दुनिया में सनकी लोगों की कमी नहीं है। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा सनकी होते हैं कि वो अपनी सनक के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और वो जो भी करते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे करने से लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बस उन्हें तो जो करना है वो करना है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि वाकई में ऐसे लोग तो दुनिया में ना रहे वो ही ज़्यादा अच्छा है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी एक ऐसे ही सनकी व्यक्ति की है जो कोल गर्ल को पैसे देता था और उसे अपने पास बुलाता था। और उन्हें बुलाने के बाद में वो उन्हें मार दिया करता था। और फिर उनका जो मीट होता था उसका बर्गर बनाता था और लोगों को खिला दिया करता था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? ये बहुत ही अजीब कहानी है। जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी डर से जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका का एक शहर है बाल्टीमोर। और वहीं पर एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था जोसेफ। जो जोसेफ था वो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। और अब धीरे धीरे वो जैसे जैसे पढ़ने लगा, उसकी उम्र बढ़ने लगी और वो आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है उसे क्लियर कर लेता है। और अब उसकी नौकरी आर्मी में लग जाती है। वो कुछ साल तक वहाँ पर नौकरी करता है और इसी बीच में उसके जो पिताजी थे उनकी मौत हो जाती है। और उसकी जो माँ थी वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब जो जोसेफ था उसे बहुत बुरा लगता है, या कहे कि उसे बहुत दुख होता है। अब उसका आर्मी की नौकरी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो अपनी वहाँ की जो नौकरी थी उसे छोड़कर वापस से अपने घर आ जाता है। अब उसे घर आने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर तो उसका कोई भी नहीं है और उसे अपने जीवन यापन के लिए पैसों की भी ज़रूरत है। लेकिन अब वो करे तो क्या करे? अब उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं था, तो वो एक ट्रक पर ड्राइवर का काम करने लग जाता है। अब वो ट्रक पर जो ड्राइवर का काम था उसे करते कुछ वक्त बीतता है। तभी एक दिन उसे एक महिला मिलती है जो ट्रक के आगे खड़ी हो जाती है और वो उसे लिफ्ट मांगने लगती है। वो उस महिला को लिफ्ट देता है। जो जोसेफ था उसे अब तक शराब पीने की लत लग चुकी थी, वो ड्रग्स भी लिया करता था। और उस महिला को वो अपने साथ में बिठा लेता है और उस महिला को बोलता है कि रात का वक्त है, तुम महिलाओं को इस समय घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ये तो मैं अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सही सलामत से सही जगह पहुँचा दूँगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना। वो महिला, उसकी जो कहने का तरीका था, या कहे कि उसकी जो ईमानदारी थी या उसकी औरतों के प्रति इज्जत थी, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। अब दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती होती है, या कहे कि दोनों में प्यार हो जाता है। अब वो दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। दोनों अब साथ में रहना शुरू करते हैं, यानी कि अब वो दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। इसी बीच में उसके एक बेटा पैदा हो जाता है। जो बेटा था, जब वो 6 साल का होता है तब तक तो सब बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन जो जोसेफ था वो अपने ट्रक पर निकल जाता है और पीछे से जब वो वापस लौट कर आता है तो उसकी जो पत्नी थी और उसका जो बेटा था वो अचानक से गायब हो जाते हैं। वो उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे नहीं मिलते हैं। वो अपने 2 दोस्तों को नदी के किनारे बुलाता है, जहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था कि उन पर शक है। तो वो उन दोनों दोस्तों को नदी के किनारे बुलाता है और उन्हें पूछता है कि मेरी पत्नी और बेटा कहाँ है। तो वो लोग यूं ही मजाक में ही कह देते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ, या हो सकता है तुम्हारी पत्नी कोलगल बन गई होगी। ये सिर्फ एक मजाक का शब्द था। लेकिन ये कैसा मजाक था? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना, किसी औरत के लिए इतना गंदा शब्द यूज़ करना, आखिर में ये कैसे शब्द थे? जैसे ही ये शब्द जोसेफ सुनता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों दोस्तों को मार मार के इतना मारता है कि उन दोनों की वो जान ही ले लेता है। अगर हम जोसेफ की बात करें तो जो जोसेफ था उसकी हाइट थी लगभग 6 फीट 8 इंच और उसका जो वजन था वो भी 150 किलो था। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो दिखने में कैसा लगता होगा। वो अपने 2 दोस्तों को जैसे ही मारता है और उन्हें नदी में फेंक देता है।
अब एक मछुआरा था जो उसे देख लेता है। वो उस मछुआरे को भी पकड़ता है और उसे भी नदी में फेंक देता है। अब कुछ लोगों का कहने से या कहे कि जो भी है, पुलिस जोसेफ तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। तो पुलिस उसे कुछ दिन जेल में रखती है और उसे वापस छोड़ दिया जाता है। अब जोसेफ को लगता है कि पुलिस के पास हर चीज़ के लिए पुख्ता सबूत चाहिए, तभी पुलिस पकड़ सकती है। अब जो जोसेफ होता है वो अपनी पत्नी वाली बात को भूला नहीं था, और उसके जो दोस्त थे उन्होंने जो बात कही थी वो भी उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि तुम्हारी पत्नी तो कोलगन बन चुकी है। अब इस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं भुला पा रहा था। अब वो जो भी ट्रक ड्राइवर से अपने पैसे कमाता था, वो एक कोल गर्ल को फ़ोन करता है और उसको अपने पास बुलाता है, और उसे बुलाने के बाद में जहाँ पर भी वो कमरा लेके रहता था वहाँ उसे लेकर जाता है, और वहाँ ले जाकर वो एक फार्म हाउस में रहा करता था जो कि उसका खुद का ही था। अच्छा खासा बड़ा सा घर तरह से बना हुआ था। तो वो उसे वहाँ ले जाकर उसे मार देता है, और वो उसे मार के उसकी जो लाश थी उसे एक डिब्बे में बंद कर देता है, और उसका जो मीट था उसे निकालता है और उसका बर्गर बनाना शुरू कर देता है। अब जो जोसेफ था वो ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ता है और एक ठेला लगाने लग जाता है जो कि बर्गर वगैरह वो बेचना शुरू कर देता है। अब वो इंसानी मीट के बर्गर बनाने लगा था जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। लोगों को तो लग रहा था कि ना जाने ये किस चीज़ के बर्गर बनाता है, लेकिन उसका जो स्वाद था वो दूसरे जो बर्गर होते थे उससे अलग हुआ करता था। हालांकि वो कहता था कि ये जो बर्गर है वो जो भी बकरे का मांस वगैरह होता है उसके बनाता है, लेकिन वो बकरे के मांस के नहीं बल्कि इंसानी मांस के बर्गर बनाता था। और ऐसे ही करके वो जो भी कॉल गर्ल होती थी उन्हें फ़ोन करता था, अपने फार्म हाउस पे बुलाता था और उन्हें ऐसे ही मारता रहता था। कुल मिलाकर उसने 10 लड़कियों को मार दिया था। फिर एक बार उसने 11वीं लड़की को बुलाया जो कि एक कोल गर्ल थी। वो उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसका शरीर इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा था कि वो लड़की उसे देखते ही डर जाती है, और वो उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है। और उस लड़की के साथ, हालांकि वो किसी भी लड़की के साथ कोई भी गलत काम नहीं करता था, बस वो उन्हें मारता था। अब वो उस लड़की को भी बुलाकर जैसे ही उसे मारने के लिए हथौड़ा आगे बढ़ाता है, वो जो लड़की थी वो कैसे ना कैसे बच जाती है और वो वहाँ से भाग निकलती है क्योंकि जोसेफ नीचे गिर जाता है। अब इतना भारी भरकम शरीर था, जैसे ही नीचे गिरता है उसे थोड़ी बहुत लग भी जाती है जिससे वो उठ नहीं पाता है जल्दी से, और जब तक वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब वो लड़की भागती हुई सीधी पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस को सारी बात बताती है। अब जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, यानी कि उस फार्म हाउस पे पहुंचती है, जोसेफ तो वहां नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे डिब्बे मिलते हैं, कार्टून मिलते हैं, फ्रिज मिलता है, डीप फ्रीजर मिलता है। और उनमें जब चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पर बहुत सी लड़कियों के या इंसानी जो कंकाल थे वो थे। कुछ तो ऐसे मीट थे जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रिज में रखे हुए थे, और वहाँ पर बर्गर बनाने का जो बाकी सामान था वो भी मिलता है, और बहुत सारे जो कंकाल थे वो वहाँ से बरामद किए जाते हैं। अब पुलिस इन सारी चीज़ों को देखकर समझ चुकी थी क्योंकि शहर में बहुत दिनों से जो लड़कियाँ थी, खास तौर से जो कोल गर्ल थी, वो गायब हो रही थी। वो वहाँ से आती तो थी लेकिन वापस नहीं पहुँचती थी, और उन्हें ये भी नहीं पता चलता था कि आखिर वो गायब कहाँ से हो रही है। वो हर लड़की को एक ही जगह से नहीं बुलाता था, जिन भी कोल गर्ल को वो हाइड करता था वो अलग अलग जगह से बुलाया करता था। अब उनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो तो दर्ज होती थी, लेकिन लड़कियां मिल नहीं रही थी। अब पुलिस काफ़ी मशक्क़त के बाद में जो जोसेफ था उसे पकड़ लेती है, और उसे पकड़ने के बाद में जब उससे पूछा जाता है कि आखिर में तुम लड़कियों को क्यों मार रहे थे, तो जो जोसेफ था वो कहता है कि तो फिर नहीं मारता तो क्या करता। किसी ने कहा था कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या जो तुम्हारी लिव इन में रहने वाली पार्टनर है वो कोल गर्ल बन चुकी है, और इसीलिए मुझे कोल गर्ल से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो चुकी थी। इसीलिए मैं उन्हें पैसे देता था, उनकी मुँह मांगी कीमत देता था और उन्हें बुला के मार दिया करता था। हालांकि उसे कोई भी पक्का नहीं पता था कि उसकी जो लिव इन पार्टनर है क्या वो वाकई में कोल गर्ल बनी है, और अगर वो कोल गर्ल बनी भी है तो वो बाकी लड़कियों को मारने से क्या मतलब था, ये किसी की भी समझ से बिल्कुल बाहर था। जो जोसेफ है उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। पहले उसे 21 साल कोर्ट में जेल में रखा जाता है, और फिर तय किया जाता है कि 20 से 21 साल के बाद में उसे फांसी दी जाएगी। और तब तक 21, जब उसे 20 साल के लगभग होते हैं
तभी वहाँ जो जेल में कैदी रहते हैं उन्हें पता चलता है कि जब वो लड़कियों को मार दिया था इसने, या ऐसी 10-11 लड़कियों को मार दिया है, बाकी 2 दोस्तों को मार दिया है, एक मछुआरे को मार दिया है, ऐसे करके उसने बहुत से लोगों को मारा है। उसे बार बार अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाता था। तो उसे जिस जेल में शिफ्ट किया गया था वहाँ जो कैदी थे वो थोड़े अलग ही तरह के थे, और उन कैदियों को जब पता चलता है कि किस जुर्म में अंदर आया है तो वो लोग उसे पीट पीट कर मार देते हैं। लेकिन मीडिया में तो खबर ये आई थी कि जो जोसेफ था उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो मर चुका था। लेकिन जो जेल है उसे खबर ये आई थी कि उसे मार मार कर मार दिया गया है। आज की जो खबर है इसे सुनाने का उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी इंसान है, अगर आपके आसपास में भी ऐसे कोई लोग रहते हैं, आप उससे जितना हो सके बचने की कोशिश ही कीजिए, क्योंकि ऐसे सनकी लोगों के दिमाग का कुछ भी पता नहीं होता है कि वो लोग कब क्या कर जाए, उनका कोई भी पता नहीं चलता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए